চীন বাংলাদেশকে দিল বড়সড় অফার। ভারত কিন্তু সতর্ক। নয়াদিল্লি আগামীর অঙ্ক কষে নিচ্ছে। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের টানা পড়েনে চীন কোন কলকাঠি নাড়ছে? খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে, অনেকেই বলছেন। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया की रिपोर्ट है और वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि चाइना ने बांग्लादेश को एक बार फिर बड़ी प्रपोज़ल दे दी है और बड़ी ऑफ़र करवा दी है। और ये बड़ी ऑफ़र उस वक्त करवाई है जब आप देखें अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है बांग्लादेश के ऊपर। और उस वक्त ये बड़ी ऑफ़र करवाई है और जैसे ये इतनी बड़ी ये प्रपोज़ल बांग्लादेश के पास आई, जिसके पास मैं समझता हूँ कि ये अवेल करने से बांग्लादेश में इनकलाब आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जैसे ही प्रपोज़ल आई है तो लेकिन इंडिया को बहुत ही ज़्यादा ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से एक प्रोजेक्ट था BRI 2016 के अंदर, उसके अंदर आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए गए चाइना के साथ मिलकर। लेकिन अब उन्होंने GDI ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तौर पर ये इसमें प्रपोजल दिया कि आप इसमें मिल जाएं हमारे साथ और फिर देखें क्या होता है। अगर व्यूअर्स इसका बांग्लादेश हिस्सा बन जाता है GDI का, तो फिर उसके बाद इंडिया को भी बहुत ही ज्यादा खतरा महसूस हो रहा और है। अमेरिका की साथ ही साथ छुट्टी हो जाएगी, उनको भी बहुत ज्यादा खतरा है इससे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो डेवलपिंग के ऊपर जो भी काम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी काम होगा। GDI अच्छा वो BRI थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहे थे। जो GDI है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तौर पर। और अच्छा इसका फायदा ये होगा, देखें अब जो सिक्योरिटी है, चाइना आके बैठ जाएगा इनके गले के ऊपर, इंडिया के सर के ऊपर, इंडिया के। और फिर पता है ना कि जब भी कोई इस तरह का युद्ध लगता है तो सिक्योरिटी रिस्क इनके और भी बढ़ जाएंगे। और यही डर है इंडिया को कि ये देखें अगर GDI इसके साथ जो डील हो जाती है बांग्लादेश के साथ कर लेता है तो फिर तो हमारा क्या बनेगा। इसीलिए जो इंडिया है वो खौफ में है, वो डर में है कि अमेरिका इतना सख्त हाथ ना रखे बांग्लादेश के ऊपर, जो कि बांग्लादेश फिर मजबूर हो जाए इस तरह के डील करे, अग्रीमेंट करे और बड़े बड़े वो जनाब जाके चाइना और रशिया के साथ मिल जाए, तो फिर वो इंडिया के नुकसान जो है इसका सीधा सीधा इंडिया को जाएगा, क्योंकि इंडिया का दोस्त है अमेरिका के साथ अगर इंडिया जो है ताल्लुकात को अपने को मजीद बढ़ाता है या कुछ ऐसा काम उनके साथ मिलकर करता है जो बांग्लादेश की इकोनॉमी को, बांग्लादेश को खतरा साबित होता है, जिससे तो उससे देखें बट इंडिया को उससे ज्यादा जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया के साथ, इंडिया के लिए बांग्लादेश ऑक्सीजन है। जिस तरह से इंडिया के लिए बांग्लादेश देखें ना, बांग्लादेश से हर चीज जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। इंडिया में बहुत सारे काम जो है वो इंडिया के बांग्लादेश से ही चलते हैं। तो मेरा ख्याल है पहले वीडियो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं वेस्ट बंगाल मीडिया के रिपोर्टर। इसके ऊपर वीडियो देखते हैं। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी क्या करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से भी हमें आगाह किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। চীন বাংলাদেশকে দিল বড়সড় অফার। ভারত কিন্তু সতর্ক। নয়াদিল্লি আগামীর অঙ্ক কষে নিচ্ছে। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের টানা পড়েনে চীন কোন কলকাঠি নাড়ছে? খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে, অনেকেই বলছেন। হাসিনার দেশকে GDI অফার করেছে বেজিং। GDI কি, এর তাৎপর্যই বা কি? বাংলাদেশের একটা সিদ্ধান্তে ভারতের নিরাপত্তা নির্ভর করছে, এমনটা কি বলা ঠিক হবে? এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ চীনের একটা বৈঠক রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছে। ভারত যে এ ব্যাপারে একটু বেশি নজর দেবে সেটা তো পরিষ্কার, কিন্তু বাংলাদেশ এবার কি ভাবছে বেজিং এর এই নয়া অফার পেয়ে সেটা ভারতের জানাটা অনেক বেশি জরুরি। যেটা দেখানো হচ্ছে আদতে সেটাই হচ্ছে তো। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাইস মিনিস্টার সুন ওয়েইডং ঢাকা যান। সেখানে গিয়ে তিনি বৈঠক করলেন, একই সঙ্গে বাংলাদেশকে প্রস্তাব দিলেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর বৈশ্বিক উন্নয়ন উদ্যোগ গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ, যেটাকে GDI বলা হচ্ছে, সেটায় যাতে বাংলাদেশ যুক্ত হয়।
বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ভালো, এদিকে বাংলাদেশ এবং ভারত পরম মিত্র, আর সেখানেই বোধহয় নয়াদিল্লির উদ্বেগ বাড়ে। ভারতের কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন আসলে চীন বাংলাদেশের সঙ্গে ঠিক এই সময়ে এই মুহূর্তে ঘনিষ্ঠতা আরো কয়েক গুণ বাড়াতে চায়। পরিষ্কারভাবে বললে অনুমান করা হচ্ছে এর প্রথম কারণ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় কারণ হলো বাংলাদেশের উপর থেকে ভারতের প্রভাব খর্ব করে দেওয়া। তবে এই ক্ষেত্রে পার্টিকুলার এই সময় যুক্তরাষ্ট্রের ইস্যুটা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম আলোর রিপোর্ট অনুযায়ী এই মুহূর্তে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, জানিয়ে বাংলাদেশে তোলপাড়। এমনিতেই নির্বাচন এবং মানবাধিকার সুরক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ এবং আমেরিকার মধ্যে এক ধরনের টানাপোড়েন চলছে। তার মধ্যেই ঢাকায় আগমন হলো চীনের প্রতিনিধির। এই দুটোর মাঝে কোনো না কোনো লিঙ্ক তো অবশ্যই রয়েছে, এমনটাই বিশেষজ্ঞদের মত। চীনের জিডিআই নিয়ে বাংলাদেশ কতটা আগ্রহী, সেখানকার কূটনৈতিক মহল কি ভাবছে, কি বলছে? ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে ভূ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার এই প্রেক্ষাপটে চীনের বিআরআই অর্থাৎ বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভে সই করেছে বাংলাদেশ 2016 সালে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, এই বিআরআই এর পর জিডিআইকেই উন্নয়নের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করছে চীন। বলা হচ্ছে মূলত স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং জ্বালানি সুরক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ, এক্ষেত্রে কিন্তু চীন বাংলাদেশকে पासे চায়। কিন্তু প্রথম আলোর तो व्यूअर्स आपने ये वीडियो देखी और वेस्ट बंगाल मीडिया भी यही कह रहा है कि देखें जो इंडिया है वो तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर बड़ी डील साइन करे और बड़े बड़े अग्रीमेंट, क्योंकि देखें अब ये अगर ग्लोबल डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है जी इसके साथ मिलकर ये बांग्लादेश एग्रीमेंट कर लेता है तो फिर तो बांग्लादेश को और ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा डर होगा, खौफ होगा। चाइना जितना करीब होगा बांग्लादेश के उतना दूर होगा इंडिया बांग्लादेश से। ये इंडिया को इस बात का बखूबी इल्म है और वो चाहते हैं कि हमारा भी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे इंडिया के अंदर, लेकिन अमेरिकन इतनी ज्यादा इंटरवेंशन मुदाखलत ना करें बांग्लादेश में और हमारा जो असर है वो इसी तरह कायम और दायम रहे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये भी है कि देखें इंडिया का ख़तरा बढ़ाने में, इंडिया की जो है वो उनका प्रेशर बढ़ाने में जो है अब मेन रोल प्ले कर रहा है उनका खास दोस्त अमेरिका। हाँ। दोस्त के रूप में छुपा हुआ दुश्मन साबित हो रहा है अमेरिका इस वक्त इंडिया के लिए, क्योंकि जो बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन लगाया जा रहा है अमेरिका, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है अब इंडिया को। और इंडिया जो है वो बांग्लादेश अमेरिका का दोस्त है। और अगर इंडिया जो है अमेरिका के हक में बोलता है तो फिर बांग्लादेश से जाता है, अगर बांग्लादेश के हक में बोलता है तो अमेरिका से जाता है। तो अब इंडिया फंस चुका है। इंडिया अब इसका क्या बीच का रास्ता निकालेगा ये तो हमें नहीं मालूम कि क्या वो करेगा। अच्छा, आपको व्यूअर्स ये वेस्ट बंगाल की जो रिपोर्ट थी कैसी लगी, इसके बारे में आपने ना फीडबैक। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या रास्ता निकालेगा इस वक्त इंडिया जो है जिस चक्रव्यूह में फंस चुका है, अब वो इससे कैसे निकलेगा? ये तो आप भी फीडबैक दिया करें कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।